क्या आप लोगों को? नहीं, बाहर आना पड़ा था, अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। त्याग और बलिदान की असंख्य घटनाएं हैं, लाखों करोड़ों घटनाएं हैं। जब लोगों को वीरगति मिली इस युद्ध के लिए कि मैं तो गया, लेकिन मेरा जीवन अगर दूसरों के काम आ गया तो एक बहुत बड़ी बात है। लोगों के जीवन में कुछ अच्छी चीजें आए मेरी वजह से, तब जाके आजादी मिली। और अब देश जब दूसरी बार गुलामी होने के दौर पे है, तब भी आप लोग केवल टिक 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 कर रहे हैं मोबाइल पे। बात बन जाएगी। आज मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब्स दो का कैंपेन चल रहा है। आपको क्या लगता है खाली ट्विटर के एक आंदोलन है ये? आप जानते हैं उनके पीछे का दर्द क्या है, कौन इस कष्ट को झेल रहा है? करोड़ों बच्चे झेल रहे हैं, एसएससी जीडी वाले, करोड़ों बच्चों, लाखों बच्चों जो लोग फॉर्म भरते हैं, अपने घर में मायूस होकर बैठ गए हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिलती। और आप देखिए मिसाल हो रहा है, आपके सीने के ऊपर पैर रख के अब काम हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी भी जागने को तैयार नहीं है, अभी भी उठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह के 7:30 बज गए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि अपने आप से ये परिवर्तन आएगा। जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। इस परिवर्तन के लिए सड़कों में आना पड़ेगा, सड़कों में घेरना पड़ेगा इन नेताओं को, इन नेताओं के काले करतूतों को घेरना पड़ेगा, सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा इनके सामने, इनके मुंह पे इनको गलत साबित करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इन्हें वो डर दिखाना होगा जिस डर से ये कदाचित कोई गलत काम करने पे मतलब आमदा ना हो। आपको पता है जितने भी विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, 90% लोगों पे गंभीर केस दर्ज है। उसके बाद भी वो विधायक है, मंत्री है, क्योंकि अच्छे दिन, स्वच्छ भारत, ये सब छोड़िए, ये सब पुरानी बातें हो गई है। आज का हद तो ये हो गया कि एक जीवित व्यक्ति अपने नाम से स्टेडियम बना रहा है और उस जीवित व्यक्ति के लिए इस देश के महान राष्ट्रपति जाके उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप सोचिए इससे बड़ा हमारे देश का मजाक क्या बन सकता है। मतलब हमारे देश में जो शहीद रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे वीर स्वामी विवेकानंद जी और प्रफुल्ल चाकी और अशफाक उल्लाह खान, इनकी कुर्बानियां सब बेकार है जी, सब बेकार हो गई इनकी कुर्बानियां। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब जाके बोलते हैं, जब भी दिन आता है 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, तुरंत कलकत्ता चले गए, तुरंत वहां जाकर बड़े बड़े भाषण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ये हमारे लिए ये थे, वो थे। अरे अगर कुछ थे आपके लिए या कुछ है आपके लिए तो स्टेडियम उनके नाम क्यों नहीं कर दिया? अपने नाम करवाने की क्या जरूरत थी? और करवा दी राष्ट्रपति का हाथ से उद्घाटन। देश तो देख रहा है आपकी महत्वाकांक्षा को, आपके नाम की भूख को, आपको मीडिया की देने की भूख है ना, वो सभी देख रहे हैं। आदित्य से बुरानी नहीं है, एक मौजूदा प्रधानमंत्री और उनका आवरण हो रहा है एक मौजूदा राष्ट्र देश का राष्ट्रपति। सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ लाखों शहीद हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हमारे मुल्क के, उनका नाम आपको किसी ने सुझाया ही नहीं। क्या पीएमओ इतने बुद्धिमान लोग बचे नहीं आपके आईएएस जो ऑफिसर, किसी ने नहीं बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी वॉर क्रिमिनल है? क्या आप में से किसी ने भी भगत सिंह के नाम को इतिहास में दर्ज कराने का कोशिश किया कि वो शहीद थे? आज भी उनको क्या लिखा गया इतिहास में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल लिखा गया है। आपने हटा दी ये चीज, गैजेट में से हटा होगा, देखा लोगों में। लेकिन आप कलकत्ता जाते हैं ममता बनर्जी की सरकार गिराने के लिए और वहां बड़ी बड़ी देते हैं, वहां आपको नाम बदलना है, विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदल के आपको वहां भी नरेंद्र मोदी के नाम से एक संग्रहालय बना दीजिए, म्यूजियम बनाइए और दिखाइए कि ये स्टेशन था जहां मोदी जी चाय बेचते थे, ये स्टेशन था जहां मोदी जी ने स्पेशल चाय बनाई थी, कड़क चाय, पत्ती चाय। कौन सा चाय डाला था? टाटा चाय, अदानी का पत्ता, अंबानी जी का चाय, कौन सा चाय डालते थे जब आप ये चाय बना थे? लोगों से भी नहीं पूछना है, अपने मन की चलानी है। मन की बात से तो भाई लोग वैसे ही परेशान हैं। एक ने ऐसी मन की बात की थी। और सबसे बड़ी खासियत है योगदान बताना भाई रे, फिर कहोगे कि किसी को क्या बोल रहा है। एक बार ना मेरे को कोई भी योगदान बता दो कि भाई इस आदमी का ये योगदान है जिसके नाम पर स्टेडियम बना दिया। कोई भी योगदान देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए या अपने घर के लिए योगदान बता दो यार इस आदमी का जिसके नाम पर भी एक स्टेडियम बना दिया गया है। कोई भी एक योगदान जो कि ये कह दे कि हाँ इसके नाम पर स्टेडियम बनाया गया है, बिल्कुल ठीक बनाया गया है, कोई योगदान है इसका? या इसलिए बना दिया कि ये सबसे ज्यादा फेंकता है? सुलझाने के लिए लोग बैठे रहते हैं, सुलझाने के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं। अरे कोई योगदान तो हो भाई, किसी के योगदान पे तभी तो बनाया जाता है। बस नहीं, इसने तो भाई अपनी मसूरी चाहिए है, मसूरी करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। किस
हैसियत के हिसाब से क्या देख के इसके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया ये बता दो भाई कोई भी। फिर बात में कहोगे कि उसको बोल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखो, इसकी इज्जत करो। क्या इज्जत करें भाई, आदमी खुद ही नहीं चाहता इसकी इज्जत हो, खुद ही नहीं चाह रहा है आदमी इसकी इज्जत हो, तो फिर इज्जत करेगा कौन? ये बताओ ना। कभी देखा है कोई योगदान होता है किसी खिलाड़ी का योगदान होता है उसी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाता है ना? या भाई कोई शहीद हो गया उसके नाम पर रखा जाता है? जिनते जी जिस आदमी का खेलों में कोई योगदान नहीं, देश के लिए कोई योगदान नहीं, और तो छोड़ो अपने घर के लिए भी कोई योगदान नहीं, अपने घर के लिए भी कोई योगदान नहीं है, और लोग लग गए बस उसके नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे ज्यादा आबादी उसमें बैठती है, उसके नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया। बहिष्कार करो ना इनका, ये क्रिकेट जो भी होता सबका। आया कोई क्रिकेटर, कोई गाने बजाने वाला, कोई आया क्या तुम्हारे उसमें फेवर में? ये नाचने गाने वाले जो होते हैं जिनको तुम वोट देते थे, जिनकी फिल्में देख देख के वोट देती, नहीं आया ना। जब अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है तो क्यों इनके पीछे